लेट्स से आपके पास 10 लाख रुपीस कैश में है। यू हैव टू ऑप्शंस, या तो फिक्स डिपॉजिट में डालें या फिर अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट करें। व्हाट वुड यू चूज? लेट्स अज्यूम आपके पास एक क्लाइंट आता है और कहता है मैं आज आपको 10 लाख रुपए नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 3 साल बाद 14 लाख दूंगा। क्या आप ये डील एक्सेप्ट करोगे? ये सिर्फ हाइपोथेटिकल क्वेश्चन नहीं है, ये रियल डिसीजंस है जो फाउंडर्स, बिजनेस ओनर्स और इन्वेस्टर्स हर दिन करते हैं। और इन दोनों क्वेश्चंस का आंसर एक ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में है, जो है नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी। एनपीवी इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट ऑफ फाइनेंस। अगर आप इसे मास्टर कर लेते हैं तो आप बेटर इन्वेस्टमेंट डिसीजंस ले पाओगे, बिजनेस अपॉर्चुनिटीज को एक्यूरेटली इवैल्यूएट कर पाओगे और अल्टीमेटली ज्यादा वेल्थ क्रिएट कर पाओगे। इस वीडियो में हम एनपीवी को स्क्रैच से ब्रेक डाउन करेंगे। हम समझेंगे इसका मतलब, कैसे कैलकुलेट करते हैं और सबसे इम्पोर्टेंट कैसे इसे यूज करके बेटर बिजनेस डिसीजंस ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। लेट्स डाइव इन। एनपीवी में जंप करने से पहले हमें एक फंडामेंटल प्रिंसिपल समझना होगा, टाइम वैल्यू ऑफ मनी, और ये स्टार्ट होता है फ्यूचर वैल्यू से। द क्वेश्चन इज व्हाई टुडेज 10 रुपीज इज नॉट इक्वल टू टुमारोज 10 रुपीज। आंसर सिंपल है, क्योंकि आज का पैसा ग्रो करने की पोटेंशियल रखता है। अगर आप वाइजली इन्वेस्ट करें तो ये रिटर्न्स कमा सकते हैं। मान लीजिए आप एक फाउंडर हैं जिन्होंने अभी 10 लाख रुपीस का प्रॉफिट कमाया है। आप सोच रहे हैं क्या मैं इसे बिजनेस में री इन्वेस्ट करूं या कहीं और इन्वेस्ट करूं। कैश जो भी आपके पास है वो है 10 लाख रुपीस। आपके पास इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस है, मान लीजिए म्यूचुअल फंड या एफडी, जो 12% एनुअल रिटर्न देते हैं एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड विल बी 3 इयर्स। अब 3 साल बाद ये 10 लाख रुपीस की वैल्यू क्या होगी? यही हम लोग यूज करते हैं फ्यूचर वैल्यू फॉर्मूला। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू मल्टीप्लाई 1 प्लस आर टू पावर एन। सो प्रेजेंट वैल्यू हम लोग के पास 10 लाख रुपीस, रेट ऑफ रिटर्न है 12% एंड इन्वेस्टमेंट पीरियड है हम लोग का 3 इयर्स। मे भी आप सोच रहे होंगे कि फॉर्मूले में 1 क्या है, तो लेट्स से 1 इज इक्वल टू 100%। ओके, 1 है 100%। सो जब हम लोग 100% प्लस जो 12% करते हैं तो वो हो जाता है 112%। इंस्टेड ऑफ जस्ट गेटिंग द इंटरेस्ट अमाउंट, विल बी गेटिंग द होल अमाउंट प्लस इंटरेस्ट। जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हमें मिलता है 14,04,928। अगर आप अपने बिजनेस में री इन्वेस्ट नहीं करते और इस पैसे को 12% रिटर्न इन्वेस्टमेंट में डाल देते हैं तो 3 इयर्स में आपके पास 14 लाख हो सकते हैं। बट अगर आपको लगता है कि आपका बिजनेस आपको 14 लाख से ज्यादा अमाउंट दे सकता है आफ्टर 3 इयर्स, देन यू शुड इन्वेस्ट इन योर ओन बिजनेस। अभी देखते हैं प्रेजेंट वैल्यू, जो कि फ्यूचर वैल्यू का एग्जैक्ट अपोजिट है। लेट्स अज्यूम करते हैं एक क्लाइंट आपके पास आता है और कहता है मैं आज आपको 10 लाख नहीं दे सकता, लेकिन मैं प्रॉमिस करता हूँ कि 3 साल बाद 14 लाख दूंगा। क्या आप ये डील एक्सेप्ट करेंगे? इसका आंसर निकालने के लिए हमें देखना होगा कि 3 साल बाद जो हमें 14 लाख मिल रहे हैं वो आज के दिन में क्या वैल्यू रखते हैं। सो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1 प्लस आर टू पावर एन। सो हमारा फ्यूचर पेमेंट है 14 लाख, डिस्काउंट रेट है 12% एंड ईयर्स टू वेट है 3 इयर्स। तो जब हम कैलकुलेट करते हैं प्रेजेंट वैल्यू, हमें मिलते हैं 9,96,492। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि अगर कोई आपको 3 साल बाद 14 लाख रुपीस दे रहा है तो उसकी आज जो वैल्यू है वो है 9,96,492, जो कि 10 लाख से कम है। सो हम लॉस में जाएंगे अगर हमने 14 लाख इन 3 इयर्स लिए। सो इंस्टेड ऑफ टेकिंग 14 लाख, मैं रिकमेंड करूंगा कि 10 लाख सभी लो। यही पावर होती है प्रेजेंट वैल्यू की। ये आपको हेल्प करता है कि फ्यूचर प्रॉमिसेस और पेमेंट्स को आज के टर्म्स में इवैल्यूएट करने में। अब जब आप फ्यूचर वैल्यू और प्रेजेंट वैल्यू समझ गए, चलिए सब कुछ कंबाइन करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू या एनपीवी के साथ। एनपीवी एक क्रिटिकल क्वेश्चन का आंसर देता है, क्या मुझे इस प्रोजेक्ट या बिजनेस अपॉर्चुनिटी में इन्वेस्ट करना चाहिए? मान लीजिए आप एक बिजनेस प्रोजेक्ट इवैल्यूएट कर रहे हैं विद फॉलोइंग कैश फ्लोज। ईयर 0 आप इन्वेस्ट करते हैं 25 लाख, यह आपका कैश आउटफ्लो है एंड फ्यूचर ईयर्स आपको प्रॉफिट्स एक्सपेक्ट है। सो ईयर 1 आप प्रॉफिट 8 लाख अर्न करते हैं, ईयर 2 9.5 लाख, ईयर 3 11 लाख, ईयर 4 12 लाख एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। आपका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है 15%। अब एनपीवी कैलकुलेट करने की प्रोसेस। हमारी स्टेप 1 है सारे फ्यूचर कैश इनफ्लोज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करना। सो हम कैसे करेंगे? 8 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू पावर 1। ईयर 1 में हम लोग ने 1 नहीं किया तो भी चलेगा, बट ईयर 2 में 2 डालना पड़ेगा एंड ईयर 3 एंड ईयर 4 एंड सो ऑन एंड सो फोर्थ। लाइक जब हम सारी वैल्यूज सम अप करते हैं हमें मिलता है 34,69,690
अब स्टेप 2 है हमारी इनिशियल इन्वेस्टमेंट को, मतलब 25 लाख को इस 34,69,000 से माइनस करना है। तो उसके बाद जो हमें अमाउंट मिलती है वो है 9,69,690। आपको कैसे पता चलेगा कि ये प्रोजेक्ट आपके लिए गुड डील है या नहीं? लेट्स से आपको कहीं और 9,69,000 से ज्यादा वैल्यू मिल रही है 5 इयर्स बाद, सो आई थिंक यू शुड टेक दैट डील इंस्टेड ऑफ दिस, बिकॉज उसकी प्रेजेंट वैल्यू अगर 9,69,000 से ज्यादा है तो। बट आपको कोई और इन्वेस्टमेंट नहीं मिल रही है तो ये प्रोजेक्ट आपके लिए गुड डील होगा। अब लेते हैं एक रियल वर्ल्ड एग्जांपल, तो आपके लिए भी इजी हो जाएगा कि स्टार्टअप में लोग इसे कैसे यूज करते हैं एंड ऑल दैट। मान लीजिए जोमेटो डिसाइड कर रहा है एक नई क्लाउड किचन दिल्ली में ओपन करनी है। क्वेश्चन ये है, क्या उन्हें 60 लाख इन्वेस्ट करने चाहिए इस क्लाउड किचन में? चलिए एनपीवी कैलकुलेट करते हैं और देखते हैं। इनिशियल इन्वेस्टमेंट होगी हमारी 60 लाख, सो सेटअप फॉर 25 लाख, टेक्नोलॉजी एंड इंटीग्रेशन 10 लाख एंड ऑल दैट। ओके, सो टोटल इन्वेस्टमेंट है हमारी 60 लाख। अब क्योंकि क्लाउड किचन रिलेटिवली रिस्की है, जोमेटो 20% रेट ऑफ रिटर्न डिमांड करता है, ये उनका डिस्काउंट रेट है। सो ये है हमारे कैश फ्लो प्रोजेक्शंस 5 ईयर के। ऑपरेटिंग कॉस्ट डिडक्ट करने के बाद फर्स्ट ईयर नेट प्रॉफिट 18 लाख, सेकंड ईयर 35 लाख, थर्ड ईयर 54 लाख, फोर्थ ईयर 70 लाख, फिफ्थ ईयर 90 लाख। अब हम हर ईयर की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ईयर 18 लाख डिवाइडेड बाय 1 प्लस रेट ऑफ रिटर्न टू पावर 1, सो वो हो जाती है 15 लाख। सेकेंड ईयर की प्रेजेंट वैल्यू हो जाती है 24,30,556। थर्ड ईयर की हो जाती है 31,25,000 एंड फोर्थ ईयर की ये है एंड फिफ्थ ईयर की ये है। टोटल प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट्स है 1,40,48,225। अब अगर हम नेट प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करें तो कैसे करेंगे? हमें टोटल इन्वेस्टमेंट को प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर प्रॉफिट से माइनस करना होगा। सो 1,40,48,225 माइनस 60 लाख इज इक्वल टू 80,48,225। सो हमारी नेट प्रेजेंट वैल्यू हो गई 80,48,225। सो ये टोटली आप पे डिपेंड करता है कि आपके लिए ये प्रॉफिटेबल है या नहीं। लेट्स अज्यूम आपका और एक बिजनेस है जो आपको लगता है कि ज्यादा प्रॉफिट जनरेट करके दे सकता है। उसकी नेट प्रेजेंट वैल्यू है मान लीजिए 1 करोड़। सो इंस्टेड ऑफ इन्वेस्टिंग हियर, आप ये अमाउंट वहाँ इन्वेस्ट कर सकते हो एंड ज्यादा प्रॉफिट जनरेट कर सकते हो। सो इसी के लिए हम लोग यूज करते हैं नेट प्रेजेंट वैल्यू। सो हम इवेल्युएट कर सकते हैं कि कौन सा बिजनेस ज्यादा प्रॉफिटेबल हो सकता है, कौन सा बिजनेस कौन सा प्रोजेक्ट हमें चूज करना चाहिए और नहीं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।